राजस्थान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों पर तो सुबह के समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कुछ भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ देर रात्रि में बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहले आसार ये थे कि राजस्थान के भागों पर सुबह से ही बादल रहेंगे और दिन में ही बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर 2-3 कारण बने हैं दोस्तों। एक तो जो पश्चिम विक्षोभ है ये डिले हुआ है थोड़ा, यानी कि ये अपने समय से थोड़ा सा देरी पर जो है आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का इसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह से वो सपोर्ट में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से 29 मार्च की अभी ये 2 हिस्सों में राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। एक हिस्सा तो इसका रहेगा सुबह के समय, यानी कि 29 मार्च की सुबह 1 बजे से और तकरीबन 3-4 बजे का जो पीरियड रहेगा बारिश का, वो उत्तरी राजस्थान के भागों पर रहेगा। उसके बाद में फिर जो पीछे पीछे बादल हैं, इनको पहुंचने में जो राजस्थान के भाग है, यहाँ पर हो सकता है कि कल देर शाम का ही समय लग जाए या हो सकता है कि देर रात ही हो जाए। हालांकि दिन में भी कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, कुछ स्थानों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बादल हैं तो अब धूप नहीं देखने को मिलेगी, धूप भी देखने को मिल सकती है और हवाओं की रफ्तार भी कुछ इलाकों पर तेज ही देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर ये सिस्टम 29 मार्च में जो है आ रहा है। और बात अगर हम यहाँ पर बारिश की करें राजस्थान राज्य की, तो 29 मार्च में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, इन 4 जिलों पर तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ साथ बीकानेर, फलोदी, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरपुल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर और बालोतरा, व्यावर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, इन भागों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश के आसार हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम भी बारिश देखने को मिलेगी, या कुछ गांव या शहरों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बंगाल की खाड़ी का उतना सपोर्ट सिस्टम को नहीं मिल रहा है। सर्कुलेशन जरूर बनेगा, उसके कारण हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज राजस्थान के भागों पर जरूर जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आने वाली 30 मार्च में जो बारिश का जोर है, तेज बारिश का, वो पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगा। झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरपुल, तिजारा और डिडवाना, कुचामन भी शिखर के भागों के साथ साथ जयपुर, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के साथ साथ सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ के भागों पर इधर भी बादल वगैरह रहेंगे पूरा दिन और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज वाले बादल विकसित होंगे और बारिश होने की संभावना कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिलने वाली है। ये सिस्टम फिर 31 मार्च में उत्तरी भागों पर जो है, यहाँ से उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। इन भागों पर संभावनाएं कम रहेगी, बादल वगैरह तो यहाँ पर भी दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बादल वगैरह राजस्थान के भागों पर तब भी दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑरेंज कलर जो अलर्ट है वो राजस्थान के भागों पर 29 मार्च में भी दिया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों के साथ साथ, कि यहाँ पर आधी तेज हवाएं चलेंगी और मेघ गर्जना काफ़ी तेज होगी और जो बारिश है वो भी कुछ भागों पर काफ़ी जोरदार होने की संभावनाएं जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर जताई गई है। इन जिलों पर, इन पर भी हवाएं काफ़ी तेज रहेंगी और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। और ये ऑरेंज अलर्ट 30 मार्च में भी राजस्थान के कई भागों पर दर्शाया गया है
यहाँ पर डिडवाना कुचामन, खैरतल, तिजारा के भागों के साथ साथ डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों के साथ साथ झुंझुनू, सीकर और डिडवाना कुचामन के भागों पर। और इसी प्रकार फिर जो ये 31 मार्च है, 31 मार्च में भी आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 1 अप्रैल में अभी बारिश की संभावनाएं नहीं दर्शाई गई है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये 1 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। बादल वगैरह राजस्थान के भागों पर तब भी दिखाई देंगे। 2 अप्रैल में भी बादल कुछ भागों पर दिखाई देने वाले हैं। 3 अप्रैल में फिर से बादल और घने होंगे राजस्थान के भागों पर। 4 अप्रैल में भी कुछ पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, हालांकि पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और 5 अप्रैल से फिर मौसम राजस्थान का साफ हो जाएगा। 6 अप्रैल में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। हो सकता है कि 7 अप्रैल में फिर राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई दे। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।